हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग थर्ड सेमेस्टर का शुभारंभ करते हैं और इसमें हम लोग मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मैं आप लोग के साथ उपस्थित हुआ हूं और बिल्कुल हम यही पेपर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए थे, डिप्लोमा सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोग का जो कुछ भी इंटर का सिलेबस था वो सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंटर का सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद अब धीरे धीरे वो आपके अपने ब्रांच पेपर में वो अब इंटर करवाएगा। ठीक है, तो जिसमें आप लोग को 5 पेपर पढ़ना है और उस 5 पेपर में एक पेपर आपका ये पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें देखिए एक टर्म आपका बार बार जिक्र हो रहा है, क्या? तो वो आपका जो टर्म जो जिक्र हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में 2 वर्ड है, एक वर्ड आपका है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है मेजरमेंट। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कंपोनेंट यूज होता है उसके मेजरमेंट का बात करेंगे, या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक में जो आपका, जैसे कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी आपका टर्म है, चाहे वो आपका वोल्टेज हो चाहे वो आपका करंट हो, तो ये सारा का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें बता दिए क्या क्या। पहला तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, जैसे कि आपका करंट हो गया, आपका वोल्टेज हो गया, आपका पावर हो गया, ये सब टॉपिक के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको मेजर करें, किस तरह से मेजरमेंट हो। तो यहां पे जो टर्म उभर के आपका आया मेजरमेंट, इसका एक सिंपल सा फंडा आप लोग माइंड में सेट करके रखना। क्या? तो मेजरमेंट मतलब कि ये एक एसेंशियल रिजल्ट है, ये एक एसेंशियल रिजल्ट है किसका? तो कोई ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो आपका एसेंशियल रिजल्ट है, जैसे कि कोई भी हम डेटा को हम कंसीडर करते हैं, पहले उस तह तक हम लोग पहुंचते हैं जहां से मेजरमेंट समझ में आए। जैसे कि आप घरों में चले जाएं, अपने अपने घरों में आप आंकड़ा लगा करके देखें कि आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें जैसे कि आप किचन में चले जाएं, सबसे पहला एग्जांपल मैं देना चाहूँगा किचन से। किचन में चले जाएं, खाना बनता है, कितनी आदमी है, कितने आदमी है, कितना चावल बनेगा, कितना सब्जी बनेगा, कितना दाल बनेगा, कि या फिर कोई अदर आप मटेरियल वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो कितना अमाउंट में बनेगा भाई। कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो भी हमारा बर्बादी है, ज़रूरत से हमारा कम बन जाए तो भी हमारे पास उतना ही दिक्कतें हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक आंकड़ा, एक मेजरमेंट हम लोग को लगाना पड़ता है कि हाँ जी इतना आदमी है, 5 आदमी है तो इतना ये बनेगा। वो तो किचन की बात हो गई। किचन से आप बाहर निकले, आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, कुछ भी सामान आप खरीदते हो तो उसमें मेजरमेंट करते हैं। 1 केजी लेना है, कोई भी सामान 1 केजी सपोज लेना है तो 1 केजी वहाँ पे हम लोग चढ़ाते हैं, और वहाँ पे जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वेटिंग मशीन, और उस वेटिंग मशीन पे उसका हम वजन मेजर कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमारा वहाँ देखिए क्या हुआ, वो जो डेटा, जो सपोज जो कुछ भी सामग्री वहाँ पे चढ़ाया जा रहा है उस वेटिंग मशीन पे, उसका कितना अमाउंट है ये पता नहीं है। जब नहीं पता है तो क्या होगा, तो उस केस में वो जब मेजर होकर के आएगा तो वो मीनिंगफुल रिजल्ट दिया, मतलब 1 केजी इतना हमारा सामान वहाँ पे चढ़ा हुआ, इसका कितना वजन हो गया, तो 1 केजी हो गया। ठीक है, तो देखिए मीनिंगफुल रिजल्ट आ रहा है ना, एक एसेंशियल जो जरूरी रिजल्ट है वो आपका आ रहा है। तो इस तरह से हमारा वहाँ पे मेजरमेंट हो गया। तो वो भी मेजरमेंट हमारा डेली लाइफ में हो रहा है, लेकिन हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में अगर सर्किट का हम बात करें
तो सर्किट कंपोनेंट का अगर हम बात करते हैं, CKT जहां भी दिखे इसका आप समझ लेना कि ये सर्किट है। क्या है? सर्किट है। तो इसमें जो कंपोनेंट यूज होता है, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, जैसे कि आपका इंडक्टर हो गया, जैसे कि आपका कैपेसिटर हो गया। आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। किसका ये प्रॉपर्टी है? तो रजिस्टर का। रजिस्टर का जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो किस में मेजरमेंट करते हैं? तो ओम में। इंडक्टेंस का अगर हम कहें तो ये आपका हेनरी में। अगर कैपेसिटेंस का बात करें तो इसको हम लोग फैराड में हम लोग मेजर करते हैं। ये आपका यूनिट हो गया। क्या हो गया इसका? यूनिट। ठीक है, तो यहां पे ये सारा का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। ये भी क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसका मेजरमेंट करेंगे। इससे इसके अलावे आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब आपका करंट हो गया, आपका वोल्टेज हो गया। तो ये सारे बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मेजरमेंट कैसे हो, तो किस किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे। तो इसी से रिलेटेड, इसी से रिगार्डिंग आपका ये कुछ यूनिट्स यहाँ पे बना दिया गया है, आपका 1 से लेकर के 6 यूनिट तक। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स का हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे। और इसमें हम सबसे पहला यूनिट में जो बात कर रहा है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि मेजरमेंट जो होता है उसमें बेसिक कंपोनेंट होता क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक टर्म का, तो आप देखते होंगे पहले जो आता था आपका बाइक में लगा हुआ रहता था, एक मीटर लगा हुआ रहता था। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से रहता था। देखना, जो मैं बता रहा हूं बारीकी से ध्यान से इसको देखिएगा सभी लोग। ये हमारा स्पीडोमीटर था, जो कि स्पीड का मेजरमेंट करता था, स्पीडोमीटर। और इसमें ये पॉइंटर जो था, ये पॉइंटर इस तरह से डिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होता था। तो इसमें ये डिफ्लेक्शन ये कैसे शो करता है, कैसे ये हिलता है, डुलता है, कैसे ये मेजरमेंट हमारा लेता है, कैसे हमें इंडिकेट करता है। तो इसके बारे में आपको जानना होगा कि पॉइंटर हिलता क्या है, कैसे हिलता है, इसके अंदर होता क्या है, इस मीटर के अंदर होता क्या। क्योंकि आपका ये स्पीडोमीटर है, वोल्टेज के जगह पर भी आपका यूज होता था। यही मीटर ऊपर में दिखाई देता था, जो कि आपका वोल्टेज को मेजरमेंट करता था। ठीक है, बाकी अंदर का सर्किट किस तरह से बना हुआ रहता था, तो इस तरह के वोल्ट मीटर, इस तरह के अमीटर को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल वोल्ट मीटर, कन्वेंशनल अमीटर। ठीक है, कन्वेंशनल स्पीडोमीटर। तो इस तरह के हम इसमें बात करेंगे, इसके भीतर कैसे ये होता है। तो देखिए, एक तो हमारा एगो फोर्स इसमें लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण से ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, लेकिन दूसरा फोर्स भी तो लगना चाहिए ना, जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करे, कंट्रोल करने का काम करे। तो इसमें 2 तरह का फोर्स हुआ। एक हो गया डैम्पिंग फोर्स, दूसरा हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स उसको फिर से अपने पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे उसको फिक्स करता था। जैसे कि आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से डिफ्लेक्शन होता था, मतलब कि पीछे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो किस तरह से अरेंजमेंट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिक्स में। ठीक है, और ये इस इंस्ट्रूमेंट में कितना एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट मेजरमेंट लेता है। जैसे कि आप बाजार में जाते हो तो बाजार में होता क्या है कि बहुत सारे दुकानदार कहते हैं ना दंडी मारता है, मतलब कि गलत वजन करके देता है। ठीक है, तो गलत वजन कैसे करता है? गलत वजन जो करता है, जैसे कि हमारा ये जो हुआ आपका, इससे सभी लोग अवगत होंगे। ठीक है, इससे सभी लोग अवगत होंगे। देखिए, अब कहिएगा यस सर, हम लोग इससे तो बिल्कुल अवगत है ही। ये लो, इससे सभी लोग अवगत है। इसमें अगर हम कुछ मटेरियल को रखते हैं और इसमें जो स्टैंडर्ड है हमारा, जैसे 1 केजी का बटखारा इसमें रख दिए। कितना का रख दिए हैं? 1 केजी का इसमें बटखारा रख दिए हैं, 1 केजी। ठीक है, और इसमें मटेरियल को रख रहे हैं, जब तक दोनों इक्वल हो जाए तब तक। दंडी जो मारता है वो यहां पर इसी कॉर्नर पे यहां पे कुछ बांध देता है इसमें। ठीक है, तो बांधने के क्रम में ये जो है कम सामान दोगे तो ये झुक जाएगा,
तो मेजरमेंट कहेगा भाई 1 kg हो गया, लेकिन क्या 1 kg हुआ? नहीं। ये भी जो बंधा हुआ है इसमें, इसका भी तो वजन इसी में आ जाएगा। तो इस तरह से यह दंडी मारता था, तो एक्यूरेट तो नहीं हुआ, जितना हमें चाहिए था उतना तो सामग्री हमको नहीं मिला, मतलब कि इसमें कुछ एरर आ गया, इसमें कुछ एरर आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण से हमें उतना सामान नहीं मिला। तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर पे, हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स का फोर्स, टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसमें एक पॉइंट पे जिक्र होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दो टर्म है जिसके बारे में हम बेसिक्स में ही हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका बेसिक एंड ब्रिज। यहां जो आप दिखाई दे रहा है आपको ब्रिज, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपका है ब्रिज। ब्रिज क्या है? तो ब्रिज जहां पे भी आपको दिखाई दे, तो आप ब्रिज कहने का मतलब जो आपको शहर में, आपके शहर में जो ओवर ब्रिज दिखाई देता है, आप उसका तो बात ही मत कीजिएगा कि मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट का बात होगा, जिसमें जो ब्रिज के साथ जैसा दिखाई देगा, ब्रिज के जैसा दिखेगा, और उसके मदद से हम लोग करंट का, हम लोग वोल्टेज का, हम लोग रेसिस्टेंस का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें दो तरह का ब्रिज हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है एसी ब्रिज और दूसरा पढ़ना है डीसी ब्रिज। ठीक है, एसी और डीसी, देखिए ध्यान से देखिएगा, एसी और डीसी, एसी क्या है और डीसी क्या है? एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड, जैसे कि इसमें जो मेजरमेंट हम लोग एसी ब्रिज के मदद से करेंगे वो दो का करेंगे, एक तो हम एल का करेंगे और दूसरा सी का करेंगे। एल क्या है? इंडक्टर, और सी क्या है? कैपेसिटर। मतलब कि इंडक्टेंस, उसका जो प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर का, वो होता है इंडक्टेंस, और कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी के प्रॉपर्टी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इंडक्टेंस, ये भी आपका, इसमें भी आपका करंट का, एनर्जी का आपका स्टोरेज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये दोनों का मेजरमेंट हम एसी ब्रिज में करेंगे, ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो एसी ब्रिज में करेंगे, जबकि रजिस्टर का जो मेजरमेंट करेंगे वो डीसी में करेंगे। किस में करेंगे? वो डीसी में, और इसमें करेंगे आपका एसी में। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिज दो तरह का बना हमारे पास, एक हुआ एसी और दूसरा डीसी, और उसमें हम टाइप्स ऑफ डीसी ब्रिज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसी ब्रिज पढ़ेंगे, ये सब बारे में इसमें हम जिक्र करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी के साथ ये यूनिट में बेसिक यही पढ़ेंगे, समझ में आ गई। नेक्स्ट यूनिट पे मूव कर रहे हैं, दूसरा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, हम लोग करेंट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये इसमें देखिए, अभी अगर आपको बता भी देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो अगर ये बात दिमाग में अगर आप रखते हो तो सिर्फ उसको याद करोगे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे और टॉपिक आते जाएगी, बिल्कुल क्लियर के साथ वो निकलते जाएगी, तब वहां पर उसका मायने अलग होगा। लेकिन यदि यहां पे मैं डील करना स्टार्ट कर दूं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बता दूं, तो भी ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आप समझो 5-6 यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। ये आपका जो ओवरव्यू जो दे रहे हैं, इसका मेन मोटिव है कि इस सब्जेक्ट से जो डर लगता है स्टूडेंट को, थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट से मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े, आपको आपके भीतर के इस डर को मैं निकालूंगा। ठीक है, आप इतना भरोसा तो कर ही सकते हो द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर के बाद आपका नेक्स्ट आपका है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कहिएगा कि ये आपका जो है पोटेंशियोमीटर, इससे भी मेजर करते हैं, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए बनाने का, एक सेकेंड जरा सा होल्ड करना।
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने का जो यहां पे जो पर्पस है वो आपका है कि ये जो आप देख रहे थे अभी हम कन्वेंशनल जो आपका जो मीटर बनाए, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका अमीटर हो गया, ये सारा जो भी है इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो वो हम इसमें बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इसमें हम पीएमएमसी के बारे में बात करेंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। आप लोग इसके बारे में 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। और मूविंग आयरन के बारे में एमआई यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिट 3। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, अभी तक जो बात यहां तक जो कर रहे थे यहां से यहां तक का, इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में डीसी और एसी दोनों के बारे में बात करते आए हैं। लेकिन आजकल लाइफ में आप देख रहे हैं मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, सारा कुछ देखते हो फंक्शन कि ऊपर से तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन भीतर भीतर वो सारा प्रोसेस कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसमें जो बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, तो इसमें भी आपका सर्किट, सिर्फ सर्किट बना हुआ रहेगा और उसी में आपका प्रोसेस सारा कुछ हो जाएगा और सिर्फ आपको रिजल्ट देखेगा। जैसे कि हम बात करते हैं अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे मोस्टली अभी यूज होता है वो सब, जो अभी जो इसका बात बताइए पहले यूज होता था, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्टली वेटिंग मशीन आ गया। ये इस तरह से आपका स्क्रीन दिखता है और स्क्रीन दिखने के बाद इस तरह से यहां पे इस तरह से ये हमारा मशीन रहता है, ठीक है। और इस पे कुछ सामान आप रखते हो और इसमें जो है आपका रीड करके बता देता है कि इतना केजी हुआ, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली क्या शो करता है, तो नंबर शो करता है, ठीक है। तो ये जो नंबर शो करता है, यहां तो कोई प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां प्रोसेस ये डाउन करता था, आप करता था, ये दिखाई देता था, लेकिन यहां पे आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि सारा का सारा मेजरमेंट हो करके ये वैल्यू यहां पे डिस्प्ले करता है, मतलब कि इसमें आपका सर्किट है, तो सर्किट के मदद से सारा प्रोसेसिंग हो करके यहां नंबर शो करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आप इसमें ये समझो, और बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा। इसमें और आपको पढ़ना है सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वाले सर्किट में आप लोग को पढ़ना है क्यू मीटर। तो क्यू मीटर भी एक प्रकार का आपका ये है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसमें, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है ऑसिलोस्कोप। देखिएगा आप मेडिकल में आप चले जाइए, कोई बड़े सा हॉस्पिटल में चले जाइए जहां ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, माइंड का ऑपरेशन होता है, तो वहां देखिए एक छोटा सा वहां मशीन लगा हुआ रहता था, वहां लगा हुआ रहता है और वो ब्लिंक करता है इस तरह से। उसमें टीवी में भी देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में भी दिखाता है कि ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया तो इस तरह का शो करते रहता है, देखते हो स्क्रीन पे इस तरह का शो करता है। और जहां ये पैरेलल हो गया, जहां ये ऐसे हो गया, टी आवाज करने लगा, तो क्या होगा, वो जो मरीज है वो डेड कर गया। ये जब तक चल रहा है तब तक वो बच रहा है, जब ऐसे ये सिंपल प्लेन हो गया तो मतलब मर गया। वो जो होता है वो आपका यही होता है, ठीक है। और ठीक है, उसमें इस तरह से दिखाई देता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपका जो मेन जो सेक्शन होता है जिस पर ये काम करता है वो हमारा होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड, C से कैथोड, R से रे और T से ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, बिल्कुल मजा आने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक से आप लोग को मतलब होना चाहिए कि हाँ, सीखने की टेंडेंसी, एक सीखने की रुचि आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा रुचि आपके अंदर है और जागृत नहीं है तो जागृत कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में। एक एक यूनिट जो बनाया गया है अपने आप में इंटरेस्टिंग है एकदम, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। और एक लास्ट यूनिट इसके बाद आपका होता है ट्रांसड्यूसर्स, तो इसके बारे में हम
डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर्स कहने का मतलब कि वैसा डिवाइस जो कि एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे पास से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। तो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में। कौन कर रहा है? तो ये आपका माइक्रोफोन कर रहा है। माइक्रोफोन क्या कर रहा है? जो कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ भाई, ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि आपके पास जो साउंड पहुंच रहा है, तो क्या हम जो बोल रहे हैं डायरेक्टली पहुंच जा रहा है? नहीं, वो एक सिस्टम से पास हो रहा है। और सिस्टम में क्या दौड़ रहा है? क्या साउंड दौड़ रहा है? नहीं, उसमें क्या दौड़ रहा है? तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ रहा है। मतलब कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं आपका इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे आपका बोल देंगे ट्रांसड्यूसर। तो ये तो एक एग्जांपल हम बताए। इसमें और तरह का ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ना, डिफरेंट, जैसे कि आपका एलवीडीटी के बारे में पढ़ना है, आपका आरवीडीटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपका थर्मोकपल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइस के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइस के बारे में पढ़ना है, लेकिन आप मेनली ये समझो कि आप ट्रांसड्यूसर क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में आपका कन्वर्जन करता है। तो उसी तरह के जितने भी आपका डिवाइसेस है उसके बारे में इसमें बात कर रहा है, ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग जिक्र ज़्यादातर हम लोग करेंगे। और इसमें से एक बात का ध्यान रखेंगे, फिफ्थ सेमिस्टर में फिर से आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट फिर से आएगा। और उसमें ये सारे टॉपिक के अलावे जो बच गए हैं टॉपिक मेजरमेंट में, वो सारा इसमें मेंशन रहेगा उसमें। तो इसके बारे में जब तक आप जानोगे नहीं, तो उसके बारे में अभी सोचना ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसीलिए ये जितना भी टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया है, इस टॉपिक्स पे बिल्कुल एक एक बातों पर ध्यान देना है और इसमें रुचि जागृत करनी है। और रुचि जो जागृत करवाएंगे वो हम ही करवाएंगे, ठीक है। इसलिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ अब जल्द से जल्द बैच लॉन्च हो चुकी है। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और बहुत जल्द जो है आपका, जैसे इंट्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका सिलेबस बिल्कुल एक नए अंदाज में बिल्कुल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और आपके पास अगर सुविधा नहीं है, आप ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, मतलब कि आपके पास दिक्कत है, ज्वाइन कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी वीडियो बना दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो ये आपका नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो अब देर ना करें, अब जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन में, इंट्रोडक्शन वाले सेशन को मैं अंत करता हूं और मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।